आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अक्सर लोग जो हैं वो इस बात पर इतराज करते हुए नजर आते हैं कि खवातीन को मीडिया पर नहीं आना चाहिए, यूट्यूब पे या किसी भी तरह से, क्योंकि औरत की आवाज का भी पर्दा है। तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, औरत को मीडिया पर नहीं आना चाहिए। तो फिर उन औरतों को बिठाएं ना घरों में, जो कि मीडिया पर बगैर लिबास के नजर आती हैं, बिल्कुल बरहना नजर आती हैं और बेहयाई, उरियानी और फहाशी फैला रही हैं। उनको क्यों आप पर्दा नहीं करवाते, क्यों आप उनको घरों में नहीं बैठाते? जब आप उनको घरों में नहीं बैठाते, उनको पाबंदी नहीं उन पर लगाते, तो फिर हमने तो आना ही है ना मीडिया पे। आग लगी है तो उसको बजाने के लिए भी तो आना है किसी ने। आग लगी हो तो दूर होकर उसका तमाशा तो नहीं देखना, बचाने के लिए, उसको बजाने के लिए कोशिश तो करनी है हमने कि अल्लाह के हजूर जब हाजिर हूं तो ये अर्ज कर सके कि बारी ताला, हम आग लगाने वालों में से नहीं थे, बजाने वालों में से थे। आज मीडिया पर जिस तरह से औरत, आप जानते होंगे, उर्फी नामी औरत, लिबास जो है उसकी कैद से ही वो आजाद है और ऐसे बरहना दंदनाती फिर रही हैं इस तरह की खवातीन। जब वो औरतें बेहयाई फैलाने में आगे आगे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये वक्त की जरूरत है कि उन खवातीन को आगे आना चाहिए, सामने आना चाहिए पर्दे की हालत में, अल्लाह और उसके रसूल की हदूद के मुताबिक, और आकर अपना जो तबलीग का काम है, इस्लाही मैसेज है, वो देने चाहिए। लोग जहां उरिया खवातीन को देखते हैं, वहां कोई इस्लाही बात करने वाली खवातीन भी उनको नजर आनी चाहिए। या मर्द हजरात जो हैं वो सिर्फ उरिया खवातीन ही देखना चाहते हैं, वो कोई इस्लाही बात करती हुई औरत को सुनना नहीं चाहते। सच कड़वा लगता है। इस तरह का मामला जो है वो अब बन चुका है। और ये मैं समझती हूँ, जो ये लोग इतराज करते हैं कि औरत की आवाज का भी पर्दा है, उनको मैं ये बता दूं कि औरत की आवाज का पर्दा नहीं है। कुरान में सूरह अहजाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां औरत को पर्दे का हुक्म दिया है और महातुल मोमिनीन को वहां आवाज के पर्दे का हुक्म नहीं दिया कि तुम्हारा किसी से आवाज के साथ बात करना ही मना है, तुम्हारा बोलना ही मना है, ये गुनाह या नाजायज है। बिल्कुल कहीं भी आपको इसका जिक्र नहीं मिलेगा। बल्कि वहां पर सूरह अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मुल मोमिनीन को बात करने का अंदाज और ढंग सिखाया है कि बात जब करो किसी से तो किस अंदाज से करो, किस तरीके से करो। जब किसी से बात करो तो बहुत ही लच्छेदार अंदाज से, बहुत नरमी के साथ, कि अगले का दिल जो है आपकी तरफ माइल होने लगे, इस तरह से ना करो। बल्कि बावकार होकर, बारोब होकर, सख्त लहजे में किसी से गुफ्तगू करो, और ताकि अगले के दिल में अगर कोई बीमारी हो तो वो तुम्हारी तरफ माइल होने की कोशिश ना करे। क्योंकि अगर औरत की आवाज पे ही हम पाबंदी लगा दें कि औरत का किसी से बोलना, बात करना ही मना है, तो औरत तो दुनिया से बिल्कुल कट कर रह जाती है। क्योंकि औरत तो डॉक्टर भी है, लॉयर भी है, बैंकिंग के शोबे में भी है, हर शोबे में औरत है, और बाजारों में जाती हैं और तमाम घर के मामलात जो है वो हैंडल करती हैं। तो इसलिए अंदाज सिखाया गया है कि तुमने दूसरे के साथ गुफ्तगू किस तरह से करनी है। हाँ, पर्दा जिस आवाज का कहा गया है वो गायकी की आवाज का पर्दा है, तरन्नुम के साथ गाना, या खवातीन जो किसी से गलत मामलात बनाने के लिए कॉल पर, फोन पर बात करें, गलत मामलात के लिए, दूसरों को अपनी तरफ मायल करने के लिए, उस आवाज का पर्दा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस में औरतें मस्जिद में जाकर नमाजें अदा किया करती थी। लेकिन जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का दौर आया तो आपने इस पर पाबंदी लगा दी कि ये दौर जो है ये पुरफितन दौर है, और खवातीन मस्जिद में आती हैं, रस्ते में मर्द बैठे होते हैं, कोई आवाजें कसता है, कोई छेड़छाड़ हो सकती है, इसलिए औरतें मस्जिद में ना आए, घर में ही नमाज पढ़े। वो बात वहां पर खत्म हो गई।
अब हमारे जो उलमाए कराम हैं उनका इस बात पर अजमा है कि औरतें मसाजिद में आएं। रमजान में आप देखें हर मस्जिद भरी पड़ी होती है खवातीन से, और हर जुमा को नमाज तस्बीह जाकर वहां पढ़ती हैं। हालांकि ये उससे भी ज्यादा पुरफितन दौर है, लेकिन यहाँ उलमा फरमाते हैं कि अब औरतें जो हैं बहुत आजाद हो चुकी हैं। औरतें बाहर सड़कों पर दिखाई देती हैं, पार्कों में, शॉपिंग हालों में, मैरिज हालों में, हर जगह पर। तो क्यों ना औरतों को मसाजिद में आने की भी परमिशन दी जाए, ताकि यहाँ आकर कम से कम वो कोई अच्छी बात ही सीखेंगी। तो इसलिए वक्त का तकाजा है, वक्त की जरूरत है कि खवातीन जो पर्दे में हैं, कुछ जानती हैं, तो सामने आए, जहां बरहना औरतें आकर अपनी उरियानी फहाशी जो है वो दूसरों को दिखा रही हैं। तो ये खवातीन आकर अपना इल्म, अपनी जो इस्लाही बातें हैं दूसरों से शेयर करें, दूसरों की इस्लाह की कोशिश करें, ताकि कल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खड़े होकर ये कह सकें कि ए बारी ताला, हम आग लगाने वालों में से नहीं थे, आग बुझाने वालों में से थे। और आज फहाशी, उरियानी, बेहयाई की आग लगी हुई है मीडिया पर। तो क्या जरूरत नहीं है कि ऐसी खवातीन को सामने आना चाहिए, ताकि जहां लोग बरहना औरतों को मीडिया पर देखते हैं, वहां कोई बापर्दा औरत किसी को इस्लाही बात अगर बताती है, हो सकता है किसी के दिल को अच्छी लगे और उसकी कोई जिंदगी में तब्दीली जो है वो पैदा हो सके। तो इसलिए जरूरत है वक्त की, औरतों को इस तरह से मीडिया पर आकर अपना इल्म जो है दूसरों से शेयर करना चाहिए, खवातीन की इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।